कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जोल्हा कहो को। काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न सो। तुलसी सर नाम गुलामो है राम को, जाको रुचै सो कहे कछुओ। मांगे के खैबो मसीत को सोइबो, लैबो को एक न दैब को दो। तुलसीदास जी ने इस सवैया छंद में अपने स्वाभिमानी स्वभाव को व्यक्त करते हुए यह बताया है कि वे सच्चे राम भक्त हैं तथा उन्हीं के प्रति समर्पित हैं। समाज के कटाक्षों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि वह एक निष्ठ भाव से अपने आराध्य श्री राम की आराधना करते हैं। तुलसीदास जी समाज में व्याप्त जातिवाद और धर्म का खंडन करते हुए कहते हैं कि इस ऊंच नीच जाति पाति के व्यवहार से समाज में अव्यवस्था व्याप्त हो गई है। उनके युग में जाति संबंधी नियम अत्यधिक कठोर थे और तुलसी के संबंध में भी समाज ने उनके कुल व जाति पर प्रश्न चिन्ह लगाए थे। लेकिन तुलसीदास जी तो भक्त थे, उन्हें सांसारिक संबंधों में कोई रुचि नहीं थी और इसीलिए ही वे कहते हैं, धूर्त कहो अवधूत कहो, कि समाज हमें चाहे धूर्त कहे या पाखंडी। धूर्त यानी धूर्त मूर्ख व्यक्ति और अवधूत अवधूत अर्थात सन्यासी। रजपूत कहो जोल्हा कहो को, या फिर कोई उन्हें राजपूत कहे अथवा जुलाहा, मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रज भाषा में लिखे गए इस सवैये में तुलसीदास जी कहते हैं कि समाज हमें चाहे धूर्त कहे या पाखंडी कहे, सन्यासी कहे या राजपूत, या फिर हमें जुलाहा कहे, मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की बेटी से, किसी की बेटी से बेटा न ब्याहब, बेटे का पुत्र का ब्याह शादी नहीं करनी है। काहू की जाति बिगाड़ न सो, और न ही किसी की जाति को बिगाड़ने का शौक है। शो तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे अपनी जाति या नाम की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का विवाह नहीं करना और न ही किसी की जाति का बिगाड़ने का शौक है। वे कहते हैं कि जब उन्हें अपने बेटे का विवाह किसी की बेटी से जब करना ही नहीं है, तो इससे न किसी की जाति खराब हो गई। क्यों? क्योंकि लड़की वाला अपनी जाति के वर ढूंढता है और पुरुष प्रधान समाज में लड़की की जाति विवाह के बाद बदल जाती है। और तुलसी सवैये में अगर अपनी बेटी की शादी की बात करते तो संदर्भ में बहुत अंतर आ सकता था। इससे तुलसी के परिवार की जाति खराब हो जाती। दूसरे समाज में लड़की का विवाह न करना गलत समझा जाता है और तुलसी बिना जांच के अपनी लड़की की शादी करते तो समाज में जाति प्रथा पर कठोर आघात होता और इससे सामाजिक संघर्ष भी बढ़ सकता था। इसलिए उन्होंने यहाँ पर बेटे की बात की कि मुझे अपने बेटे का विवाह किसी की बेटी से नहीं करना है। उनका यह कहना कि उन्हें किसी के साथ कोई वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करना एक तरीके से समाज के मुंह पर तमाचा है, करारा व्यंग भी है। शादी के बाद लड़की का गोत्र पति के परिवार के गोत्र के अनुसार बदल जाता है। तुलसी सर नाम गुलामो है राम को, जाको रुचै सो कहे कछुओ। तुलसीदास जी कहते हैं, सरनाम के प्रसिद्ध है गुलामो है राम को, कि तुलसी तो राम का गुलाम है, अर्थात राम के भक्त हैं, उनके प्रति पूर्ण समर्पित हैं। अतः जिसे मेरे बारे में जो अच्छा लगे वह कह सकता है। तुलसीदास जी कोई रोक टोक उनको नहीं करते, उन्हें उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मांग के खइबो, मांग के खाते हैं। मसीत को सोइबो, मसीत अर्थात मस्जिद में सो जाते हैं। लइबो को एक न दैब को दो, लेना एक न देना दो।
कवि भिक्षावृत्ति से अपना जीवन यापन करते हैं और मस्जिद में निश्चिंत होकर सो जाते हैं। उन्हें किसी से कुछ लेना देना नहीं है। वह अपने सभी कार्यों के लिए अपने आराध्य श्री राम पर आश्रित हैं। मांग कर खा सकते हैं, मस्जिद में सो सकते हैं और इस प्रकार वे किसी के आश्रय में भी नहीं रहते। भिक्षावृत्ति से अपना जीवन निर्वाह कर लेते हैं। वे किसी की परवाह नहीं करते, किसी से लेने देने का व्यवहार नहीं रखते। लेना एक न देना दो, यहाँ मुहावरे का सशक्त प्रयोग हुआ है जिसका अर्थ है कोई फर्क नहीं पड़ना। मस्जिद में सोने की बात करके कवि ने अपने फक्कड़पन, उदारता और समरसता का परिचय दिया है और स्वयं को राम भक्त कहने में वह गर्व का अनुभव करते हैं और इसीलिए वे कहते हैं कि वो राम के गुलाम हैं। स्वयं को राम का गुलाम बताते हैं और समाज द्वारा की जाने वाली उनकी हंसी से उन पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार तुलसीदास ने समाज से अपनी तटस्थता की बात कही है